दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका की कुछ रोचक कहानियों की जो आपको इतिहास और पुराणों की गहराइयों में ले जाएंगी। द्वारका गुजरात में स्थित एक प्राचीन नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसे भारत के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारका की इन अद्भुत कहानियों का सफर। पहला, तारांकन समुद्र में डूबी नगरी की कहानी। तारांकन सबसे दिलचस्प कहानी है द्वारका के समुद्र में डूबने की। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली तो उनकी प्रिय नगरी द्वारका भी समुद्र में डूब गई। कई वर्षों बाद जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर खोज की तो उन्हें वहां एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। इस खोज ने इस कथा को और भी मजबूत बना दिया। दूसरा, तारांकन स्वर्ण नगरी का वैभव। तारांकन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका सोने की नगरी थी। इसे भगवान कृष्ण ने समुद्र से जमीन निकालकर बसाया था। यह नगरी इतनी भव्य और सुंदर थी कि उसे उस समय की सबसे समृद्ध नगरी कहा जाता था। महलों, बगीचों और मंदिरों से सजी यह नगरी सोने के समान चमकती थी। तीसरा, तारांकन शाल्व का आक्रमण। तारांकन एक और रोमांचक कहानी है द्वारका पर राजा शाल्व के आक्रमण की। शाल्व भगवान कृष्ण के कट्टर दुश्मन थे और उन्होंने सौब नामक एक उड़ने वाली मशीन की मदद से द्वारका पर हमला किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से द्वारका की रक्षा की और शाल्व को पराजित किया। ये कथा महाभारत में भी वर्णित है। चौथा, तारांकन द्वारका की स्थापना। तारांकन जब श्री कृष्ण मथुरा से निकले तो उन्होंने अपने यादव वंश के साथ पश्चिमी भारत के तट पर एक नई नगरी बसाई जिसे द्वारका कहा गया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से श्री कृष्ण का एक नए रूप में परिचय होता है, एक राजा और एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, न कि केवल एक दिव्य नायक के रूप में। पांचवा, तारांकन द्वारकाधीश मंदिर की कहानी। तारांकन द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने किया था। हालांकि यह मंदिर समय के साथ कई बार पुनर्निर्मित हुआ है, लेकिन यह आज भी श्रद्धालुओं का मुख्य तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था। छठा, तारांकन रुक्मिणी हरण की कथा। तारांकन द्वारका की एक और रोचक कहानी है रुक्मिणी के हरण की। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं और श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने इस विवाह का विरोध किया और रुक्मिणी की शादी किसी और से तय कर दी। शादी के दिन रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा और वे आए, सबको पराजित किया और रुक्मिणी को द्वारका ले गए जहां उनका विवाह हुआ। सातव, तारांकन गांधारी का श्राप। तारांकन महाभारत में युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि वे युद्ध को रोक नहीं सके और उनके पुत्रों का विनाश हो गया। इस श्राप के कारण यह माना जाता है कि यादव वंश का विनाश हुआ और अंततः द्वारका भी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की कुछ अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ। द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान ही नहीं, बल्कि एक ऐसी नगरी है जहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी हुई है।